हवाले से, कोर्स के आउटलाइन के हवाले से, दूसरी सारी चीजें वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा सारी चीजें। और साथ साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो सारी बात है वो भी मैं ले लूंगा, बट वो ज्यादा टाइम हम उसमें फोकस करेंगे अपने स्किल लर्निंग के ऊपर। ये क्वेश्चन का टाइम कोशिश करेंगे कि ज्यादा इसमें हम उसमें ऐड कर सकें। क्विकली मैं इसमें चीजें अब ऐड अप करता हूँ जी। सबसे पहले हम जो इसमें जो कोर्स का जो सॉफ्टवेयर है, हम इसमें दो सॉफ्टवेयर करेंगे। एक होगा आफ्टर इफेक्ट्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग और अडोबी सॉरी अडोबी इलिस्ट्रेटर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स फॉर उसके वीडियो एडिटिंग के लिए। अब ये जिनको आवाज़ नहीं आ रही उसका मैं अब क्विकली अब जारी बंद को आवाज़ जाएगी भी नहीं, जब आ ही नहीं रही आवाज़ उनको, तो साथ में ऑडियो का एक बटन होता है, उसको आपने उसको क्लिक करना होता है, ऐड टू सेलुलर, फिर आपको आवाज़ आती है, अदरवाइज आपको आवाज़ नहीं आती। बाकी मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह आपका गवाही मुझे आ चुकी हुई है कि आवाज़ सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है। सईद मोहम्मद अब्दुल्ला को अगर कोई लिख के बता दे कि यार उसमें इन्होंने ऑडियो का एक बटन होता है उसको क्लिक करना होता है, फिर उनको आवाज़ आएगी। जो बात हो रही थी जी कि हमने ग्राफिक्स के लिए हमने इलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर यूज करना है, और वीडियो एडिटिंग के लिए हमने उसका यूज करना है सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स का। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर की रीजंस क्या है? इन दोनों सॉफ्टवेयर की रीजंस जारी बात है कि जो प्रोफेशनल जो हमारा वर्किंग होती है एज अ फ्रीलांसर, जो हमें पैसे कमाने होते हैं, वो यही दो सॉफ्टवेयर, और भी सॉफ्टवेयर हैं, पर इनिशियल्स जो होते हैं वो हम इसी से स्टार्ट लेते हैं। अब इसमें दो चार क्वेश्चंस हैं जो कि अब सबके माइंड में आ रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर के अलावा और भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम बड़े इजीली मोबाइल पर यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक वो क्या उसको कहते हैं, कैनवा है ग्राफिक्स के लिए, और कैपकट वगैरह है वीडियो एडिटिंग के लिए। ये सॉफ्टवेयर हैं, बट इसको आप प्रोफेशनली यूज नहीं करते। ये आपके पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आपने अपने पर्सनल टाइप की वीडियोस बनानी हो, जो आपका दिल करता है आप उसमें बना लेते हो। बट जब बात आती है क्लाइंट की कस्टमाइजेशन की, तो तब वो क्लाइंट्स की जो कस्टमाइजेशन होती है वो ये सॉफ्टवेयर मैक्सिमम सपोर्ट नहीं करते उसको। आपको बीइंग अ प्रोफेशनल आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ही यूज करने पड़ते हैं ताकि आप उसको हर तरीके से उसको देख सकें चीजों को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज ये आ जाती है जो छोटे छोटे क्विकली क्वेश्चन, जो एक जनरल क्वेश्चन होते हैं, मैं उनके आपको क्विकली आंसर्स कर रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह हम फिर उसको कंफ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि जो फ्री कोर्सेज हैं, और आपको काफ़ी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। जस्ट लाइक कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आपको काफ़ी कोर्सेज वहाँ पे फ्री मिल जाते हैं, और भी मार्केट में काफ़ी लोग फ्री कोर्सेज भी करवा रहे हैं। तो ये हमारा ही चूज़ करने का मकसद क्या है, हम इसको चूज़ क्यों कर रहे हैं, और इसको करने का फ़ायदा क्या है। और बाकी जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं दूसरे लोगों की, तो फ़ायदा क्या है। वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे भी सुन सकते हो, ये भी आप सुन रहे हो तो वहाँ पे भी सुन सकते हो। डिफरेंस ये आ जाता है कि जो लाइव क्लासेस होती है वो बहुत कम देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो फ्री होते हैं। आप सुनो ना सुनो वो किसी को पता नहीं चलता। तो जब आप इसमें करते हो लाइव, जब एक सेशन होता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, और जो भी आपके कंसर्न्स होते हैं जब आप पूछते हो, फिर आपकी जो लर्निंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो मेरे नजदीक जो होता है वो लाइव क्लासेस का बेनिफिट सबसे ज्यादा यही है कि आप जब आपके दिल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लाइव उसमें कर सकते हो। गजल मैं आपको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर के नाम है अभी लिंक आपको प्रॉपर शेयर करूंगा जहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट है कि आपको ये भी एक हमारी जो प्लेटफॉर्म है स्किल बूस्ट की तरफ से आपको ये चीज भी परफॉर्म की जाएगी कि आप इजिली सॉफ्टवेयर की भी आपको टेंशन नहीं होगी। आपको लिंक देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्रैक वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है इसमें। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज आ जाती है। अब इसमें आउटलाइन के बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर दूं चीजों को, फिर हम चलते हैं अपनी आगे प्रॉपर वर्किंग की जानी भी। तो ये फ्री कोर्स है जैसे आप सबको मालूम है। अब इसकी जो ड्यूरेशन है फ्री कोर्स की 3 डेज है। ठीक है जी, 3 दिन है। अब ये तो 3 दिन है, उसकी टाइमिंग आज 9 है, और कल भी क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी। ठीक हो गया जी, 3 दिन के हमारे ये फ्री सेशन है। अब 3 दिन का फ्री सेशन है। अब इसमें ये चीज आ जाती है कि 3 दिन में क्या कर लेंगे हम। अब 3 दिन में भी ये भी क्वेश्चन एक वैलिड है, माइंड में आता है चीजों के। अब इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको बताता हूँ कि कोर्सेज होते हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ये महीनों महीनों भी आप कर सकते हो, और काफी काफी लंबा ड्यूरेशन भी चलती है। मगर हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर से एक ऐसा एक आउटलाइन होती है, एक ऐसी स्किल्स और टूल्स होते हैं जो कि करने जरूरी होते हैं। अगर आप उस टूल्स पे आप काम करते हो तो फिर आपकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जो आपकी वर्किंग स्टार्ट करनी, वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको लटकाई रखो लटकाई रखो लटकाई रखो और समझ कुछ भी ना है चीज की। तो ये काम नहीं करना हमने। हमने एज अ फ्रीलांसर इस चीज को
डिजाइन किया है इसकी आउटलाइन को कि आप इसको करके एज ए फ्रीलांस का कैरियर स्टार्ट कर सके, ना कि बस कर लिया फिर आप बैठ जाए कि लो जी आधी चीज हाथ में आधी आएगी ना, अब आगे क्या करके करेंगे हम। सही हो गया। तो इस 3 दिन के अंदर मैं आपको वो बेसिक चीजें सारी मैक्सिमम आपको बताऊंगा कि आप जज कर सकोगे कि ये जो स्किल है ये आपके लिए है कि नहीं है। सही हो गया हमारा, मैं इस चीज में भी आ रहा हूँ चीज का कि आपकी ये चीज स्किल आपके लिए है कि नहीं है। बिल्कुल ओपन बात करूंगा, जब बीइंग अ पाकिस्तानी और जैसे फाइनेंशियल हालात भी है हमारे पाकिस्तान के, मुझे सबको हम सबको पता है चीज का कि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं या किसी से भी कोई जाते हैं कोई पेड चीज हम करते हैं, तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन आता है कि यार मैं ले तो रहा हूँ या मैं पेड चीज, पता नहीं इसका फायदा होगा मुझे कि नहीं होगा, पता नहीं ट्रेनर आगे किस तरह का होगा, पता नहीं उसकी बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, या पता नहीं किस तरह का वो बिहेव करेगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात है ना। और कहते हैं कि देग को चखने के लिए ना उसका एक दाना को चख लेना तो वो कब पता चल जाता है कि पूरी देग किस तरह की होगी। तो ये भी कुछ उस तरह का ही मामला है कि ये 3 डेज का सेशन है, 3 डेज के अंदर सेशन के अंदर ये फ्री ऑफ कास्ट है आप सबके लिए। इससे आप ये जज कर सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं है, और उसके अलावा आप मुझे जज कर सकते हो, हमारी टीम को जज कर सकते हो कि ये जो पढ़ा रहे हैं इनका जो स्टाइल है ये अच्छा है स्टाइल कि नहीं अच्छा, हमें समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, सारी चीजें आप 3 दिन में जज कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आप सेफ एंड सिक्योर होकर आगे मूव ऑन करेंगे आप। तो इस 3 डेज के बाद हमारे जो एडवांस कोर्स की वो बाद में आएंगी मजीद भी, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा और मामला तो उसके वो हम डिस्कस करेंगे परसों जाके, उसको डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए इन 3 दिन में वो यही होना चाहिए, आप चेक करें। सही हो गया कि ये 3 जो लर्नर ट्रेनर यानी कि मेरा स्टाइल आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और ये जो स्किल आप समझ के आ तो गए थे। होता मोस्टली ऐसे भी होता है कि हम फीस दे देते हैं एक स्किल की, होप सो कि आप लोग एग्री करेंगे, मुझे बताइएगा कि जो लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि हो मोस्टली होता है कि हम वो दे देते हैं यानी कि हम कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, पर फीस फूस दे के जब हम लर्निंग करनी शुरू करते हैं फिर बाद में समझ आता है कि यार ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा, ये मैंने गलत ज्वाइन कर लिया है, बट क्या करूँ अब फीस तो मैंने दे दी है, अब फीस तो वो गई, अब तो पैसे जाया। तो हमने इन सब चीजों को आप सब लोगों को बचाने के लिए हमने ये सारा मामला शुरू किया है कि आप इन 3 दिनों में आप जज भी कर सकते हो कि यह स्किल आपके लिए बना हुआ है ना, अगर बना हुआ है तो आप उसको आगे प्रोसीड करो, नहीं बना हुआ तो ऑब्वियसली है ही फ्री ऑफ कास्ट है तो उसमें नुकसान है ही कोई नहीं, तो आप उसको इजिली आप स्किप कर सकते हो चीजों को। ठीक है, हम ओपन बात करते हैं, हम कोई भी इस तरह वो बात नहीं कर रहे इसमें कि यार बस वो आ गए तो बस ले लो इन सब चीजों को। तो इसलिए बिल्कुल ओपन बात आप सबके लिए ताकि आप इजी हो किसमें कर सकें। सेकेंडली चीज है मैं क्विकली अब वही चीज है कि ये जितने सॉफ्टवेयर हैं वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे वो सॉफ्टवेयर होंगे वो लैपटॉप या पीसी में ही इंस्टॉल होंगे, मोबाइल के लिए काम नहीं है जी। ठीक है, मोबाइल पे आपसे लेक्चर सुन सकते हो, जैसे अभी आप जूम पे सुन रहे होंगे, मे भी कोई लोग सुन रहे होंगे या डेस्कटॉप पे सुन रहे होंगे। तो जो सॉफ्टवेयर होंगे वो उसके लिए लैपटॉप और क्या नाम लेते हैं पीसी होना जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद आपके लिए नॉलेज जो है आपके कंप्यूटर की नॉलेज आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए इसके अंदर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको थोड़ी सी हाँ ना होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रो लेवल की स्किल्स हैं, स्पेशली वीडियो एडिटिंग। उसके लिए आपको बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ता है, तो फिर आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। जो फी के जो मामले थे वो परसों इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सबके लिए चीज कह रहा हूँ कि जो फी की जो भी आपकी, मैं परसों आपसे इंशाल्लाह आउटलाइन भी शेयर करूंगा, और फी के बहुत सारे मामलों पर परसों हम डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज को छोड़ दें, अभी हमारा फोकस क्या है, फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या हमारे, ये 3 दिन पे फोकस करना है बस। और हमने स्किल पे फोकस करना है कि हम सीख क्या रहे हैं, कि हम वो समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक हो गया, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो अब इसमें ये आ जाती है जी कि सबसे पहले हम उसमें चीज को डिस्कस करते हैं अपने मामला को कि ग्राफिक्स के लिए वही बात है जैसे मैं कहता कैनवा भी यूज होता है। अभी हम वीडियो एडिटिंग के लिए भी उसको अब और इसको मिनिमाइज करते हैं, हम ग्राफिक्स पे आते हैं सबसे पहले। देखिए, हर एक स्किल को करने का तरीका काफी होते हैं सारी चीजें। ठीक हो गया, हमारा जो मोटो है, हमारा जो तरीकाकार है और हमारा जो एम है, हमारा से मुराद मैं कह रहा हूँ हम सब, यानी कि आप जो लर्नर है, हम इसको मैं मिला के हमारा कह रहा हूँ कि जो कोर्स है हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इसको करके मैंने पैसे कमाने हैं, दैट्स इट, वो भी डॉलर्स कमाने हैं। तो हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है इसमें। तो ये उसको वैसे ही डिजाइन किया है और वैसे ही हमने इसको लेकर चीज को चलना आगे। ठीक हो गया। सो हमने ऐसे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ना आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ यही चीज करनी है कि हम मैक्सिमम चीजों को लेकर चलेंगे सारी चीजों पे। आवाज मेरी आई गेस बिल्कुल क्लियर आ रही है, अगर कोई और भी किसी को इशू आवाज का वो भी मेंशन कर दें, अगर क्लियर आ रही है आवाज तो एक दफा यस लिख दें मुझे काइंडली।
चलें, वो जिनको आवाज का इशू आ रहा है वो उनकी साइड पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इलेक्शन भी हमारे पीछे गुजरे हैं, तो क्या कर सकते हैं फिर हम चीज़ों को। तो वो उस चीज़ को आप अपने नेट को काइंडली थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा अपनी प्लेस चेंज करें, फिर आपकी आवाज़ मेरी आना ठीक हो जाएगी आपको। अब इसमें चीज चलते हैं जी चीज़ों को, कि ग्राफिक्स के लिए जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्किल सेल होती है, फ्रीलांसिंग की बात करो लोकली और इंटरनेशनली, ग्राफिक्स की एक स्किल ऐसी स्किल है कि ये हर एक की ज़रूरत है। इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। अगर कोई वेब डिजाइनिंग करता है, अगर कोई एसईओ करता है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है, कुछ भी करता है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग लाजमी चाहिए। ग्राफिक्स कोई ना कोई तो डिजाइन करेगा ना उनके लिए। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि आप समझ सकते हो कि ये कभी पुरानी नहीं हो सकती। कि ये होता ना कि कोई स्किल्स होती हैं कि यार ये पहले होती थी, अब इसका फायदा नहीं रहा, कोई नई स्किल आ गई, मैंने नई चीज सीखनी चाहिए, तो वो नहीं, ये स्किल कभी पुरानी नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, एआई भी आ गई है, उसको भी देख लेंगे हम, वो भी क्या चीज होती है, वो कभी भी इसका रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी। तो ये सारी चीजें जो है ये कभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग को ओवरकम नहीं कर सकते इस चीजों को। और उसके बाद जो बात आ जाती है हमारी वीडियो एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग के लिए भी मैं आपको जब उसको स्टार्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करना, तो उसको भी मैं आपको चीज बताऊंगा कि उसका फायदा क्या है और क्या चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमारा जो मेन चीज है, अब ये चीज नोट कीजिएगा मेरी, अगर आप चीज नोट्स अगर आपके पास हैं तो ये चीजें थोड़े नोट कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी चीजें। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी कई प्लेटफॉर्म्स आते हैं कि ये कर लो वो कर लो, बट इसमें से जो पैसे कमाने वाली चीज है ना, जिससे पैसे ज्यादा आते हैं, वो आते हैं जी हमारे ये लोगो डिजाइनिंग हो गया, सोशल मीडिया एड्स होगी, बैनर्स हो गए, और इस तरह की जो चीजें होती है, विजिटिंग कार्ड वगैरह हो गए, इनसे हमारे पैसे बनते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो हमारा फोकस भी इसी पे होगा कि हम अपनी स्किल को ऐसे उसको डिजाइन करें, चीजों को ऐसे लेके चलें कि हम अपने पैसे मैक्सिमम कमा सकें चीजों से। ठीक हो गई चीजों की। तो हम हमारा सारा फोकस जो है, जो हमारी सारी जो चीजें वो हमारा इसी पर ही है कि हमने अपने पैसे कमाने मैक्सिमम हमने और हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम पैसे कमाने है इसके अंदर। अब उसके अंदर मैं अब आपसे चीजें शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले अब सॉफ्टवेयर भी आगे हम जाने उसके चलते हैं। मैं क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला अजीज मैं सेशन के एंड पे थोड़ा सा कोशिश करूंगा टाइम बचा सकूं, तो फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी आपसे लूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अजीज आगे भी हम इसमें चलते जाएंगे सारे मामला पे। सबसे पहले जो चीज आ जाती है, जो सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक्स के लिए, वो अडोबी इलिस्ट्रेटर है। उसके लिए मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूं कि जहां से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद इस जो वेबसाइट का जो लिंक होगा वो मैं आपके जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा वो मैं आपको वहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो वहां पे मैं पेस्ट करता हूँ, वहां से आप उसको लिंक को देख सकते हो और आप इजीली आप चीजों को देख सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं डाउनलोड। तो चलें, होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये वेबसाइट का लिंक है जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने इनमें से यूज क्या करना है ये मैं मेंशन कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। आपने इलिस्ट्रेटर ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है 2022, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स 2021, ये वाला और ये वाला आपने पहला और चौथा अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद अगली जो चीज़ होगी, डाउनलोड करके बस इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। बस इसको क्लिक करें, डाउनलोड करें, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। कोई ऐसा बड़ी चीज़ है ही नहीं है, बस ओपन करके नेक्स्ट 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 करें और इसको डाउनलोड कर लें। इसमें जूम भी पड़ा हुआ है, तो आप जूम अगर किसी को डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप यहाँ से जूम भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं, और इसका जो लिंक होगा वो मैं इंशाल्लाह ताला अजीज आपके जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं इसको शेयर कर दूंगा। और ये जो है, ये जो आर्ट वर्क जो स्क्रीन पे कर रहे हैं, काइंडली ये थोड़ा सा इसको ख्याल करें चीज़ों में कि ये चीज़ आप ना यूज़ करें, इसमें डिस्टर्बेंस होती है फिर चीज़ों को। आर्ट वर्क जो है ये काइंडली इसको रिमूव कर दें। जो मेरी को उसने काइंडली वो चीज़ को देखेगा, ये जो लाइन उन्होंने यहाँ पे ड्रा की हुई है इसको ज़रा इसको रिमूव कर दीजिएगा काइंडली। तो ये दो सॉफ्टवेयर है जी हमने इसमें यूज़ करने हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर जो उसकी वर्किंग होगी हम उसको भी उसको चीज़ को भी चेक कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पर चलते हैं जी। ये वो व्यू है जब आप अपने लाबी इलिस्ट्रेटर को डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम उसको चलते हैं अब अपने सॉफ्टवेयर की जानिब, और उसके बाद पहले फिर हम चलेंगे चीज़ों पे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मैं इस सॉफ्टवेयर की जानिब जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं भी हो ऐसे भी चीज़ होती है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्विकली क्विकली अगर कोई एक दो चीज़ क्वेश्चन है वो आप कर लें, मैं ताकि उसको आंसर करूँ, फिर हम इसको क्विकली आगे मूव करें। आवाज़ का जो इशू है वो लिख रही है हमारी टीम बार बार, वो यही है कि आप उसको ऑप्शन होती है उसको आपने ऑन करना होता है,
वो ऑन करेंगे तो आवाज जाएगी आपको। देखिए ये थोड़ी सी बेसिक चीजें होती है ना सारी। अब ये बेसिक चीजें तो वही बात है कि इतना नॉलेज होगा तो फिर हम आगे इसको मूव करेंगे ना। अच्छा अजहर साहब, आपने हैंड रेज किया, आपने कोई क्वेश्चन करना है, काइंडली क्विकली कीजिएगा ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें इसमें। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, तो मैं उसको आगे मूव कर लूँ फिर। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच। तो ये जी आ गई हमारी स्क्रीन आ जाती है जी यहाँ पर, जो कि ये अडोबी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन है। यहाँ पर हम इसमें काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा इसमें आगे इसको गाइड किया इस चीज़ को कि ये हमारे 3 डेज का फ्री सेशन है, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी कोशिश तो करेंगे इसमें कवर हो सकें, बट मे भी ना भी हो सके चीज़ों में। तो इसमें बेसिक नॉलेज आप सबको देना है ताकि आप चीज़ को जज कर सकें इन चीज़ों में कि क्या सारे मामला होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें कई चीज़ें होंगी, मैं उसमें मैं भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, कई चीज़ें होंगी मैं भी आपको डिटेल में चीज़ सारी उसमें गाइड करूंगा। और फिर इसी को लेके हम सारी चीज़ों पे आगे हम इसमें पे चलते जाएंगे सारे। तो ये जब ओपन करते हैं हम अडोबी इलस्ट्रेटर को, तो आपके पास इस तरह का व्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्ट कीज होंगी। ये मैं आप सबको प्रेफर करूंगा कि अपने पास ना कुछ नोट्स, नोटबुक या मोबाइल पे ही नोट्स ओपन करके तो वो लाजमी आप बनाइएगा चीज़ों को। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को, कुछ में शॉर्ट कीज होती हैं, कुछ चीज़ें मामला होते हैं, वो नोट करना ज़रूरी है। वो आप नोट करेंगे ना चीज़ों को तो फिर आपके नोट्स जब बन जाएंगे साथ साथ, फिर आपको इन फ्यूचर वो बड़ा हेल्प आउट करेंगे। सम टाइम होता है कोई चीज़ माइंड से स्किप हो जाती है, तो फिर आप वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसके पहले जब आपकी स्क्रीन ओपन हो जाती है, आपने यहाँ पे आके एक शॉर्ट की आपने दबानी होती है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन फॉर न्यू। न्यू मतलब कि न्यू पेज आपने यहाँ से ओपन करना है। ठीक है जी। तो जब कंट्रोल एन आप करते हो तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में जाके जब हम उसको आगे चलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक साइज एक यहाँ पे ड्रा करता हूँ 11/740, और उसको मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक चीज हमारा पेज एक ओपन हो जाता है। ये जो पेज ओपन हो गया, ये वो पेज है जी जिसके ऊपर हम अपना आर्ट वर्क करते हैं। ठीक है जी। इस पेज के ऊपर हम अपनी डिजाइनिंग बनाते हैं। एक चीज मेरी याद रखिएगा कि जो ग्राफिक डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें साइजिंग की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप सब लोगों ने शायद ये बातें सुनी होंगी कि बिजनेस कार्ड होते हैं, फ्लायर होते हैं, या फेसबुक का बैनर होता है, या फेसबुक की डीपी होती है, लिंक्डइन की होती है। ये सारी चीजों की कोई ना कोई साइज होते हैं ना। इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हो वहां पर भी कोई ना कोई साइज होता है आपका। तो इन सब साइजेस होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए साइज बड़ा मैटर करता है, यानी कि आपकी जो स्क्रीन का साइज है वो क्या है। उसका स्क्रीन जो आप अपना आर्ट वर्क बना रहे हो उसका साइज क्या होगा। जैसे आपने देखा था, मैं कंट्रोल एंड दोबारा करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक साइज एंटर किया था 1100/740। ठीक हो गया। ये मैंने साइज मेंशन किया था, विड्थ उसकी है 1100 और उसकी हाइट किया वो 740 है। तो ये जो विड्थ है ना, हाइट मैंने मेंशन की हुई है, जो साइज मैंने मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद ये जब ओपन हुआ है चीज को, ये वो साइज है जो कि यूनिवर्सल साइज है। मैं आपसे अगेन रिपीट करता हूँ चीज़ों को कि आप ये बातें मेरे लाजमी नोट कीजिएगा, ये आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। ये वो यूनिवर्सल साइज है जो कि फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर हर जगह पर आपका ये साइज यूज होता है। यानी कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप चले जाओ फेसबुक पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, हर जगह पे ये ऐसा स्पेशल साइज होगा जो कि हर जगह पे फिट आएगा। समटाइम में भी आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, एक चीज लाजमी किया होगा कि फेसबुक पे आपको अक्सर आती है, क्या नाम लेते हैं, पोस्ट आपको नजर आती है जो कि आधी कटी होती है, बट जब आप उसको प्रेस करते हो तो फिर आप वो सबको फुल ओपन होकर नजर आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो साइजेस का होता है। कुछ साइज होते हैं कि जो कि कट कट जाते हैं, बट कुछ साइज होते हैं जो कि फुल हमें व्यू नजर आते हैं। तो ये वो साइज है 1100 पिक्सल्स/740 पिक्सल। ये पिक्सल्स क्या होते हैं, इंचेस क्या होते हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा, लेफ्ट साइड पे आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होंगे। अब इसी चीज को भी मैं और इसमें ऐड कर लेता हूँ कि जो लोग मोबाइल से मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए स्क्रीन छोटी होगी, तो मे बी ये आइकन्स उनको क्लियर नजर ना आ रहे हों, मे बी हो सकता है। बट इसलिए मैं प्रेफर यही करूंगा आप सब लोगों को कि जो आप लाइव लेक्चर लेते हो आप लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप से लेक्चर्स दें लाइव, ताकि आपके पास फुल बड़ी स्क्रीन नजर आए और आपको समझ सही आए। बट फिर भी जो लोग मोबाइल पे सुन रहे हैं, वो जैसे पिक्चर को जूम करते हैं ना, आपकी स्क्रीन भी जूम हो जाती है, तो जूम करके आप उस स्क्रीन को अपनी सेटिंग कर सकते हो उस हिसाब से भी। ठीक है जी। तो अब ये आपको साइड पे एक आइकन है। ठीक हो गया जी। और हमारा जो सारी वर्किंग होती है, जो हमारी सारी डिजाइनिंग होती है, वो सब के सब काम ही होता ही है कि आपका सारा काम जो होता है वो टूल्स पे डिपेंड करता है।
ठीक है जी। कि टूल्स जब आपको समझ आ जाती है, फिर आपके लिए कोई भी डिजाइन बनाना मुश्किल नहीं है। चाहे आप लोगो बनाएं, चाहे आप फ्लायर बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, आपको पास अगर टूल्स क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। सो हमें टूल पे फोकस करना बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे आपको जो टूल्स नजर आ रहे हैं हमने इसी के ऊपर काम करना है। और इंशाल्लाह ताला ये जब आप आगे चल के देखेंगे, कुछ जब लेक्चर्स हमारे कवर होंगे, कुछ हमारे टूल्स जब हमारे पास आएंगे, तो फिर हम इस काबिल बन जाएंगे इन्हीं डेज के अंदर कि हम कोई भी डिजाइन किसी तरह का भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप ये देखिएगा यहाँ पर आके, यहाँ पे एक शेप्स आपको नजर आती है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा, क्योंकि माउस पे थोड़ी देर क्लिक करके रखूंगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप्स नजर आएंगी। अब यहाँ पे मेरी एक चीज नोट कीजिएगा आप सब लोग, कि ग्राफिक्स के अंदर जो 70% काम होता है ना, 60 to 70% काम करना, बल्कि अब 70 to 80% इसको ले जाए, वो शेप्स के साथ मिलकर बनता है। क्या मतलब हो गया? ये सारी वो चीजें हैं कि जो कि आपको आम लोग नहीं बताते सारी चीजों में। यानी कि जितनी आपको डिजाइनिंग नजर आती है, बेशक तजर्बे के लिए, आप एक्सपीरियंस के लिए आप गौर कीजिएगा, आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, आप जो बाहर फ्लैक्सेस लगी होती है वहां पे देख लीजिएगा, तो बड़े बड़े डिजाइन बने होते हैं ना, वो कोई ना कोई शेप्स होती हैं जो उनको मिक्स करके, उनको काट छांट करके वो उसमें डिजाइन बनता है। तो हमारे लोगोज हो, हमारे फ्लायर्स हो, हमारे कुछ भी चीजें हो, हमारे जो 70 से 80% जो हमारे डिजाइन बनते हैं वो शेप्स के साथ मिलकर बनते हैं। जाहिर बात है एक शेप्स तो नहीं, दो चार शेप्स होती हैं, वो क्रिएटिवली हम ऊपर नीचे उसको रख के उसको करके ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उसमें डिजाइन बन जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस होता है, हम काम अपने शेप से शुरू करते हैं, कि शेप्स के साथ प्ले करना हमें आ गया ना, हमें समझ आ गई ये शेप के साथ मैं कैसे कैसे इसमें काम कर सकता हूँ, तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हो इसमें, किसी किस्म का भी आप काम कर सकते हो, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा कि यार ये डिजाइन कैसे बनेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल शेप्स नजर आ रही है, राउंडेड रेक्टेंगल नजर आ रही है, एलिप्स नजर आ रही है, डिफरेंट 4-5 शेप्स है जो कि इलस्ट्रेटर ने हमने दी हैं, कि आप इन शेप्स को यूज करके अपना कई किस्म का अपना डिजाइन बना सकते हो। ठीक हो गया जी। यहाँ तक चीजें सबको समझ आ रही, मेरी चीजों की क्लियर है सारी? तो मुझे यस लिख के एक दफा बताइएगा, ताकि मैं देख सकूं कि सब लोग मेरे साथ ही हैं ना। चलें, जबरदस्त। इससे ना थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है सारे सुन रहे हैं मुझे। का मकसद भी ये होता है कि किसी को बोर नहीं करना। और ये जो बोरिंग हमारे टीचर होते हैं ना, खासतौर पे कॉलेज स्कूल के लेवल पे जाके जो मैथ्स के टीचर होते थे, वो काफ़ी बोरिंग होते थे। और खासतौर पे ये पाक स्टडी वाला टाइप के, तो बंदा दुआई करता था कि ख़त्म हो ही जाए बस किसी तरीके से। सो ये शेप्स हैं जी, हम इसके साथ काम करते हैं। सबसे पहले ऊपर, अब शेप से भी ऊपर आपको यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आप काइंडली आप लेक्चर पे फोकस करें। तो ये भी देखिएगा आपको दो यहाँ पे एरो नजर आ रहे हैं, एक ये ब्लैक एरो नजर आ रहा है, एक ये नीचे आपको व्हाइट एरो नजर आ रहा है। ये देखिए ये ब्लैक है और ये इसको करते हूँ ये व्हाइट है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इस चीज में हम देखते हैं कि हम विंडोज प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे अभी आपको ये तीर नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी इसको एरो कहते हैं हम, ठीक है जी। वो एक एरो होता है। ठीक हो गया। एक एरो का मकसद क्या होता है पूरी विंडो के अंदर? वो होता है उसको कंट्रोल करना सिस्टम को। ऐसी बात है ना कि जब हम विंडो ऑन करते हैं हमें एक एरो मिलता है, एक कर्सर मिलता है, वो कर्सर की मदद से हम जहां पे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई बंद करते हैं, कोई चीज इधर उधर करते हैं, सबका काम यही होता है। अब इसके अंदर दो एरो हैं। दो एरो क्यों है? एक एरो को चलो समझ आ जाती है कि सिलेक्शन कर रहा होगा, तो दूसरे का क्या काम है? तो ये जो दो एरोज हैं इसकी बड़ी गेम है बड़ी। तो यहाँ पे जो चीज गेम है जो ये हमने देख रहे हैं चीज में, ये जो एरो हैं और ये शेप्स हैं। अब आपको लगेगा शायद मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात करने वाला हूँ, ये दो एरो समझ लें और ये शेप्स को समझ लेना, आपका 50% काम यहीं पे खत्म हो जाता है। यकीन करें। अब वही बात है, अब वही सबके मकसद आ रहा होगा माइंड के अंदर, यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि इतनी सा काम है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं भी कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो, हमारा मकसद आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं है कि ड्रैग करो, लटका के रखो चीज़ों को। समराइज किया है और ऐसे इसको डिज़ाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप इसको चीज़ को जज करेंगे कि यार ठीक वाकई कुछ चीज़ समझ आई है, ये चीज़ हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, चीज़ की प्रॉपर समझ आएगी। और जब टूल्स हमारे हाथ में होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टूल्स हमारे हाथ में होंगे, कोई भी डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं, चाहे आप लोगो बनाए चाहे जो मर्जी बनाए। सो सबसे पहले है सिलेक्शन टूल। ठीक हो गया। आप किसी भी टूल के ऊपर लेके ना एरो उसको क्लिक ना करें, सिर्फ उसके ऊपर रखें जाके, तो आपको नीचे टूल का नाम आपको नजर आ जाएगा कि ये क्या काम है, और साथ वो हल्की से आपको एनिमेशन भी दिखा रहा है कि इसका पर्पस क्या है। सारी बात है ऐसे तो नहीं समझ आती, वो करके हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एरो का काम नाम क्या है जी? सिलेक्शन टूल।
तो एरो हम इसको नहीं कहेंगे इलिस्ट्रेटर के अंदर। जब भी हम नाम लेंगे कि ब्लैक वाले एरो का, ठीक है, अभी तो समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ब्लैक वाले एरो का इसका नाम क्या, सिलेक्शन टूल। तो हम जब भी नाम लेंगे हम जो सिलेक्शन टूल कहेंगे, हम यही नहीं कहेंगे ब्लैक वाला एरो। ये एक देसी टर्म आ जाता है अपन, हमें एक ओरिजिनल इसके टूल्स के नाम याद करने जरूरी है हमें, ताकि हमें आगे जाकर हमें हेल्प आउट हो सके। तो ये क्या नाम है जी, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल है, उसके बाद मैं शेप्स लेता हूँ यहाँ से। ये जैसे मैंने क्लिक करके रखूंगा, यहाँ पे शेप आ जाती है। मैं सबसे पहले स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है जी। स्क्वायर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है जी, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको हो जाए। अब ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना, ये चीजें मैं सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, टेक्स्ट क्या होता है, ये बड़ा छोटा मैं कैसे कर रहा हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, ये टर्म को आप गौर कीजिएगा। तो अब मैं ये टर्म काफी यूज करूंगा पूरे सेशन के अंदर, यानी कि आज की क्लास के अंदर नहीं, पूरे सेशन के अंदर, वो वीडियो एडिटिंग क्लास हो या वो ग्राफिक्स की क्लास हो। क्लिक एंड ड्रैग का मतलब ये होता है कि आपने कोई शेप ली है, जैसे मैं दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ, ये शेप लिया है, मैंने इसको किया क्लिक, क्लिक करके मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, और उसके साथ मैं माउस को ड्रैग करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक हो गया जी, क्लिक किया है मैंने, क्लिक का बटन छोड़ा नहीं है, और क्लिक के साथ मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगी कि मेरी एक शेप ड्रा होगी, और जैसे जैसे माउस में जैसे उसको मूव करता हूँ दाएं बाएं ऊपर नीचे, और वैसे ही मेरी शेप इसमें ड्रा होगी। और जब मैं क्लिक छोड़ दूंगा, अब मैंने क्लिक छोड़ दिया और मेरी शेप यहाँ पे ड्रा हो गई है। इसको कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग। दोबारा सुनिएगा, क्लिक किया, उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, और उसके बाद जो आपको रिस्पेक्टेड शेप चाहिए, जैसे ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए, उसके बाद जहां वो चाहिए जितनी बड़ी चाहिए, उसके बाद छोड़ दें क्लिक को, और ये आपकी शेप ड्रा होगी। इसको कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी शेप को ड्रा करना। ये चीज क्लियर है सबको? काइंडली यस लिखेगा जरा। चलें, जबरदस्त। तो एक दफा दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये शेप है, इस शेप को मैं ड्रा करना है, ट्राइंगल है, इसको मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं शेप को ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो शेप को ड्रा करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं डिलीट कर दूँ ऊपर से। तो मैं यहाँ पे शेप सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी शेप ले सकते हो ना, तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और आगे से ड्रैग करूंगा। तो क्लिक एंड ड्रैग करके जितनी आपने शेप लेनी है वहां पे आप ड्रा करके इसको छोड़ दें, और आपकी जो शेप होगी वो आपकी ड्रा हो जाएगी। तो ये आपका इनिशियल स्टेप है, जारी बात की शेप को ड्रा कैसे करना है। तो क्लिक एंड ड्रैग किया, और क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, तो हमारी जो शेप होगी वो हमारी ड्रा हो जाती है। अब इसको आगे लेके चलते हैं कि ये एक शेप आपकी ड्रा होगी, ठीक हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ शेप्स को ही, उसके बाद ये सारा जो रूल्स अप्लाई होंगे वो हर किस्म की शेप्स के ऊपर अप्लाई होंगे, चाहे वो सर्कल ड्रा करें चाहे कुछ भी आप ड्रा करें, तो सब कुछ उसी के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब ये शेप को जब मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, ड्रा करने के बाद इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं जब इसको करता हूँ तो ये देखें वो दूसरी शेप ड्रा हुई जा रही है। तो मुझे अब शेप ड्रा नहीं करनी, मुझे मूव करना है इसको। तो शेप मैंने ये जो स्क्वायर बनाया इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखिएगा, यहाँ पर अब ये मेरी शेप वाली टूल मेरा सेलेक्ट है। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ लूंगा। तो सिलेक्शन टूल नाम से ही ज़ाहिर है कि सिलेक्ट करेगा चीज़ों को, तो उसको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। अब शेप को जाकर मैं क्लिक करके अब क्लिक एंड ड्रैग करूंगा अगेन, यानी कि इसको पकड़ के क्लिक किया और सब मैं उसको ड्रैग करूंगा, तो अब शेप मैं जहां पे चाहूँ उसको लेके जा सकता हूँ। तो इसी बात में मैं एक चीज़ भी और भी आपको रिमाइंडर दे दूं कि जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं उन सब के लिए माउस का होना बड़ा ज़रूरी है। माउस के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि माउस के साथ ही आप इजीली इस पर वर्किंग कर सकते हो। जो कीबोर्ड के ऊपर जो पैड होता है उसके साथ वर्किंग इतनी मुश्किल हो जाएगी, आपसे होगा नहीं। ठीक हो गया जी। तो माउस के साथ क्या होगा जी, मैं यहाँ को क्लिक एंड ड्रैग करके मैं अपनी शेप को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, जहां मर्जी मैंने इसको रखना हो मैं इसको रख सकता हूँ। अगेन यहाँ से मैंने शेप ड्रा की, ड्रा करने के बाद अब मैंने इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो शेप ड्रा करने के बाद मैं अब दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ लूंगा, और उसके बाद मैं क्लिक एंड ड्रैग करके उसको कहीं पे भी अब मैं इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको मूव में कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चीजों में। मैं शेप दोबारा लेता हूँ, अब मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। अभी देखो मैं जैसे अपने माउस को मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, मेरी शेप रैंडमली ड्रा हो रही है। ये एक होगी, ये मैंने दो कर दी, मैंने तीन कर ली, जितनी भी मैं शेप्स ड्रा करना चाह रहा हूँ मैं अपनी शेप्स यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया जी रैंडमली, कि मैं रैंडमली जितनी भी शेप्स में ड्रा करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैं चार पाँच छः सात कितनी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं, मैं इन सबको पकड़ के एक दफ़ा डिलीट कर दूँ। मैं चाहता हूँ अब ये चीज़ हो स्क्वायर में ड्रा, स्क्वायर है ना इसका नाम रेक्टेंगल, तो मैं इसको स्क्वायर में ड्रा करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक शॉर्ट की हम यूज़ करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के ऊपर, कि जब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा खाली तो ये देखो रैंडमली शेप ड्रा होगी। बट अगर मैं इसके साथ शिफ्ट प्लस आल्ट, यानी कि शिफ्ट आल्ट की भी मैं दोनों कीबोर्ड से प्रेस कर लूंगा, अब मैं इसकी शेप को क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं, तो अब ये चीज नोट कीजिएगा कि मेरी शेप छोटी बड़ी हो रही है, बट फिर इस ओनली स्क्वायर में छोटी बड़ी हो रही है, यानी कि इसकी शेप खराब नहीं हो रही।
इससे स्क्वायर में ड्रा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो शेप है प्रॉपर, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं इससे अपनी चीज को प्रॉपर छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक हो गया? मैं इसको एक दफा दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। ये शेप है, अगर मैं इसको वैसे ड्रा करता हूँ, देखो कोई भी चीज ड्रा हो जाएगी। अगर आपने इसको स्क्वायर को ड्रा करना है तो आप जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ठीक है जी, क्लिक एंड ड्रैग के बाद आपने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं हुआ, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, उसके साथ आप शिफ्ट आल्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट आल्ट की शॉर्ट की है, उन दोनों कीज को प्रेस कर देंगे। फिर आप देखिए छोटा माउस को जब हलाएंगे तो आप देखिए आपकी शेप सिर्फ स्क्वायर में ड्रा होगी, उसकी शेप खराब नहीं होगी। और उसके बाद आप सारे माउस का क्लिक भी छोड़ दें और कीबोर्ड से बटन्स भी छोड़ दें, तो आप आपकी स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर में ड्रा हो गया आपका। मैं वैसे इसको ड्रा करता हूँ तो देखो एक शेप है, जैसे मर्जी मैं इसको ड्रा कर लूँ, तो अब सर्कल जो प्रॉपर सर्कल में मेरा ड्रा होगा। ठीक है जी। अब मे भी कई लोगों को समझ आ रही होगी यार ये क्या सर्कल स्क्वायर ड्रा कर रहा है, तो बात उधर ही आ जाती है कि जो इनिशियल स्टेप होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। जिसकी मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर किसी को मोटर बाइक नहीं ना चलानी आती, तो मोटर बाइक जिसको चलानी नहीं आती तो उसका एम क्या होता है कि मैंने वन व्हीलिंग करनी है। तो उसको मोटरसाइकिल ही नहीं चलानी आती तो आप उसको वन व्हीलिंग के लेसन नहीं देते, आप उसको पहले यही बता दो कि यार ये गियर है, ये क्लच है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो वो बंदा कहेगा ये क्या गियर क्लच, क्या हौली हौली छोड़ इसको, तो ये कर, मैंने वन व्हीलिंग सीखनी है, तो बंदा उसको यही कहेगा। आप भी सबको यही कहोगे यार तू पर ये तो सीख लेना कि गियर क्या, हम किसी किस्म का भी अपना डिजाइन कर सकते हैं इसमें। मेरी बात की समझ आई सबको? कोई एग्री करे तो मुझे यस लिखिएगा। चले मैं दोबारा आपसे क्विकली रिपीट करता हूँ कि कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल है, क्लिक एंड ड्रैग करें और साथ शिफ्ट आल्ट दबा दें, परफेक्ट स्क्वायर ड्रा होगा। ठीक हो गया जी। एलिप्स है, ड्रा करें, क्लिक एंड ड्रैग करें, साथ में शॉर्ट की शिफ्ट आल्ट, दोनों को इकट्ठे प्रेस कर लें तो अब आपका प्रॉपर सर्कल ड्रा होगा। तो इस तरह आपका परफेक्ट स्क्वायर या सर्कल आप ड्रा कर सकते हो। और जब आप कोई शेप ड्रा कर लेते हो उसके बाद आपने चले जाना सिलेक्शन टूल पे, और सिलेक्शन टूल की मदद से अब हमने शेप को ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्हम्दुलिल्लाह के शेप्स को ड्रा कैसे करते हैं। तो उसके बाद हमने अब आगे चलते हैं सिलेक्शन टूल का क्या काम है। ये जो मैंने सिलेक्शन टूल पकड़ा हुआ है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका काम यही है कि जब हमने शेप ड्रा कर ली, ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा कि हम ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको मूव कर सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद क्या काम आ गया जी? उसके बाद काम ये आ गया कि इस शेप्स को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जाहिर बात है ये जो शेप हमने बनाई मुझे सेम साइज तो नहीं ना चाहिए, मुझे और भी इसमें साइजिंग चाहिए होगी। तो उसको आप छोटा बड़ा भी शेप को कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आप ये गौर कीजिएगा कि साइड पे आपको ये छोटे छोटे से व्हाइट बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, इसको सिलेक्शन पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है जी। सिलेक्शन पॉइंट का क्या मतलब होता है कि आप इसको पकड़ के उस जगह पे जाके आप अपनी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ या सेंटर पे चले जाओ, पर जो प्रोफेशनली जो हम यूज करते हैं वो कॉर्नर्स वाले यूज करते हैं, ये वाले। ठीक है जी। मैं उसके ऊपर जाता हूँ। अभी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा आपको एरो नजर आएंगे जो ऊपर नीचे एरो बना हुआ है। इसका क्या मतलब कि आप उस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हो जो पे हमें जाना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इसको क्लिक करें और क्लिक करके वही क्लिक एंड ड्रैग करें। अगर क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ देखो मेरी शेप छोटी बड़ी हो रही है, बट मेरी शेप खराब हो गई है मेरी। स्क्वायर था, सॉरी सर्कल था ना, तो सर्कल खराब हो गया। तो यहाँ पर रूल वही अप्लाई होगा जो कि हमने ड्रा करने के टाइम किया था। क्या? कि जब मुझे उसको छोटा बड़ा करना है तो मैं क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग के साथ शिफ्ट आल्ट प्रेस कर लूंगा, तो मेरी शेप प्रॉपर छोटी बड़ी होगी, मेरी शेप खराब नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? सेम देखें स्क्वायर पे भी चलते हैं, क्लिक करता हूँ, ये आपको साइड पे सिलेक्शन पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसको क्लिक करता हूँ, शिफ्ट आल्ट दबाता हूँ, इसको छोटा बड़ा करता हूँ, तो मेरी शेप छोटी या बड़ी इसमें हो सकती है इसमें। ओके जी। नेक्स्ट चीज, अब ये चीजें क्विकली छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो कि आप ऐड अप होती जाएंगी, वो आप नोट करते जाएगा। तो ये हमने स्केल को छोटा बड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने अगर किसी शेप को डिलीट करना है, ये मुझे सर्कल नहीं चाहिए, तो सिंपल उसमें रूल क्या है, आप उसको सेलेक्ट करें, यानी माउस से आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर आपको डिलीट का बटन नजर आएगा, उसको प्रेस कर दें, आपकी शेप डिलीट हो जाती है। ओके हो गया जी? तो आपकी शेप डिलीट हो जाती है। अब
नेक्स्ट ये छोटी छोटी चीजें अभी नोट करते जाएं। नेक्स्ट चीज क्या है जी, मैं एक शेप लेता हूँ, मैंने कुछ शेप्स ड्रा कर ली, ये मैंने 4 शेप्स ड्रा कर ली। अब आप चाहते हो कि चारों शेप्स जो हैं, मैं चारों शेप्स को इकट्ठा डिलीट कर दूं। ठीक हो गया जी, मैं चारों शेप्स को मैं इकट्ठा डिलीट कर दूं, तो मैं इसमें कर सकता हूँ उसमें चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक एंड ड्रैग करके इन चारों शेप्स को मैं से इकट्ठा पकड़ लेता हूँ इसमें। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके आप ये देखेंगे आपको एक डॉटेड सा एक बॉक्स टाइप एक नजर आएगा। आपने उसके रेंज के अंदर या अपने स्क्वायर्स लेके आने हैं, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दें। आपकी चारों शेप्स आपकी इकट्ठी सेलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, तो आपकी चारों शेप्स जो होंगी इकट्ठी डिलीट हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूल है, वो है अनडू का टूल। अनडू क्या मतलब है कि पीछे चले जाना, यानी कि जो चीज़ आप वर्किंग कर रहे थे, अब आपको वर्किंग वही चाहिए थी, दोबारा आपसे गलती से डिलीट हो गई है, ऊपर नीचे कोई काम हो गया है, तो आपको वही चीज़ आपको वापस चाहिए। तो उसके लिए एक बड़ा यूनिवर्सल सी एक शॉर्ट की है जो कि हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट यूज होती है। तो उसका क्या नाम है, कंट्रोल जी, जेड जिसको कहते हैं ना, कंट्रोल जी। आप कंट्रोल दबाएं और जी को प्रेस करें, आपकी वर्किंग पीछे जाती जाएगी। और कंट्रोल एक दफ़े दबाना है, जी को आप जितनी दफ़ा दबाते जाएंगे ना, आप ये नोट करें, वो पीछे 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 पीछे, यानी कि जो हम वर्किंग करते आ रहे हैं वो देखिए वैसे ही एक 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 स्टेप वो पीछे जाता जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसके अंदर एक बड़ी ऑप्शन है इंपॉर्टेंट, कि आपको सम टाइम होता है कि आपने पीछे जाना होता है। ये देखिए मैं जितनी अभी दबाई जा रहा हूँ कंट्रोल जी, तो देखिए पीछे जितना भी हमने वर्किंग की थी वो कंट्रोल जी करते 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 वो पीछे पीछे का पीछे जाता जा रहा है। तो ये कंट्रोल जी के साथ हमारा ये हम अनडू उसमें कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो क्या है जी, अब मैंने अनडू ज्यादा कर दिया, यानी कि पीछे मैं ज्यादा चला गया हूँ, मुझे 2-4 स्टेप्स आगे आने हैं, उसको कहते हैं रीडू। अनडू क्या है, पीछे चले जाना, यानी कि अपने जो स्टेप्स है आपके जो वर्किंग उसको पीछे लेके जाना। रीडू क्या होता है, जो पीछे जो स्टेप्स है उसको थोड़ा आगे लेके जाओ। उसकी आपके लिए क्या शॉर्ट की है वो भी नोट कर लें आप, कंट्रोल शिफ्ट जी। पहले कंट्रोल जी थी, आप कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद जी प्रेस करते जाएंगे। अब आप ये नोट कीजिएगा, वो पीछे से वर्किंग ये मैंने की थी ना, वो पीछे से वो आगे आता जा रहा है कि जो मैं वर्किंग कर चुका हूँ। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। हम जो वर्किंग करते हैं वो हम अंडू भी कर सकते हैं, उसको उसको खत्म भी कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं और पीछे से हम आगे भी आ सकते हैं, हमने जितनी वर्किंग की हुई है। तो इसके साथ हमें काफी हेल्पफुल होता है हम सारी चीजों को करना। होप सो कि आप चीजों को समझ आ रही होगी। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि एक काम करने के ना कई तरह के तरीके होते हैं। ये मेरी जो बात है ना, ये बड़ी गौर से सुनिएगा कि एक जो काम होता है ना उसको करने के कई कई तरीके होते हैं, और उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ग्राफिक्स हो या वीडियो एडिटिंग हो, ये जो स्किल है ये डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। आप जितना क्रिएटिवली इसको सोचोगे, जितना क्रिएटिवली इसको करोगे, आप उतना ही उसको इजीली आप प्रोसीड कर सकोगे। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ, मैंने जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ये मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के नज़दीक जो इजिएस्ट वे है, मैं वो उस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है ये 100% चांसेस है कि आपको इससे भी कोई इजी वे आपको समझ आ जाए। आपको इससे भी कोई नया शॉर्टकट निकालना है जब आप वर्किंग करने बैठेंगे। इसी का नाम क्रिएटिविटी है, और यही आपको आज़ादी यहाँ पे मिलेगी कि बाउंड नहीं कर रहा कि जैसे मैंने बता दिया है आपने लकीर के फकीर बन के वही करना काम। चीज मैंने आपको समझा दी है, अगर आपको इससे कोई नया एक आइडिया जनरेट होता आप करें, इस ये ज्यादा वेलकमिंग होगा। सो ये बाउंड नहीं हो जाना आपने। ये मैं आपको एक स्किल दे रहा हूँ, आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ, बट आपने अपने क्रिएटिविटी लेवल फुल यूज करना है इसके अंदर कि यार ठीक है मुझे बात की समझ तो आ गई है। क्या समझ आ गई है कि मैं इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकता हूँ, मुझे समझ आ गया शिफ्ट के साथ मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर आपको इसके साथ कोई और एक पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। सही हो गया। तो ये हमारी पूरी क्रिएटिविटी लेवल इसके अंदर डिपेंड करते हैं सारी चीजों में। कंट्रोल जी का क्वेश्चन आया था, वो ये होता है कि जैसे आप कंट्रोल दबा के जी को बार बार प्रेस करेंगे तो पीछे अंडू होता जाएगा, देखिए वर्किंग हमारी पीछे 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 जाती जाएगी। और अगर पीछे से आपने आगे आना तो कंट्रोल शिफ्ट जी अब दबाएंगे तो पीछे से आगे वो आती जाएगी। ठीक हो गया जी, ये वर्किंग है। अब उसके बाद एक दो शॉर्ट कीज और है, वो क्या है जी, जूम इन जूम आउट करना। इनकी शेप को नहीं, ये जो मैंने आर्ट ये पेज नजर आ रहा है जो व्हाइट कलर का, इसको जूम इन जूम आउट करना हो कैसे करें, वो ऐसे करना है। आप आर्ट दबा लें, ठीक है, कीबोर्ड से आल्ट की है प्रेस करें, प्रेस करके रखनी है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो माउस के ऊपर आपको व्हील नजर आता है ना, अगर हम माउस के ऊपर देखते हैं कि 2 क्लिक्स के तरह के व्हील होता है, उसको आप घुमाएं। नीचे को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। ऊपर को घुमाएंगे तो जूम इन हो जाएगा पेज। ठीक है जी, दोबारा सुनिएगा। कीबोर्ड से आल्ट की आपने प्रेस करके रखनी है, और जो व्हील है उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट,
ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो जूम इन। तो आप अपना वर्किंग तो जूम करके भी इसको चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक हो गया, ये शॉर्ट की होगी, ये नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ऐड अप होती हैं। तो जूम इन कर लिया, अब उसके बाद ये जूम कर लिया। अब ये जो आर्टबोर्ड, ये आर्टबोर्ड जो मैंने पेज है व्हाइट कलर का, इसको भी हम मूव कर सकते हैं। यानी कि अब मैंने इसको दाएं बाएं मूव करना, वो मैं कैसे करूँ? मैंने जूम ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ शेप जरा मेरे फ्रेम के अंदर आ जाए, तो वो मैं कैसे करना चाहूँ, वो मैं कैसे करूंगा, वो नोट कीजिएगा। कीबोर्ड के ऊपर हमने स्पेस की प्रेस करनी है, ठीक है जी। स्पेस की हमने प्रेस करके रखनी है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करें, यानी कि ये आप व्हाइट स्क्रीन पे देखिएगा, ये स्क्वायर के ऊपर आ होगा। वो मैंने किया कि वो मैंने स्पेस की प्रेस करके रखी हुई है, इसको छोड़ा नहीं हुआ। उसके बाद क्लिक करूंगा, माउस को हिलाऊंगा, ये देखें, क्लिक एंड ड्रैग। माउस को आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, तो आपका जो पेज आर्ट जो पेज है वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपने जहां पे भी एडजस्ट करना है पेज को। ठीक हो गया जी। आल्ट के साथ व्हील आप घुमाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, और स्पेस प्रेस करके जब माउस को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपके पेज दाएं बाएं लेफ्ट राइट आपने जैसे करना है आप उसको कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी वो सेटिंग्स हैं जो हमें चीजें पता होंगी, तो फिर हम उसको आगे से उसको चला सकते हैं चीजों को। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? जरा यस नो बताइएगा। चलें, मैं आज की आपको एक दो और जो बस चीजें बताता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे चीजों पे। अब उसमें क्या हो जाती है जी, मैं शेप डिलीट कर रहा हूँ। हमने मैक्सिमम मैं एंड पे आकर रिवाइज भी कर दूंगी दफा सारा। मैं एक शेप लेता हूँ, स्क्वायर लेता हूँ, उसको क्लिक ऑन सॉरी शिफ्ट आर के साथ मैं शेप को ड्रा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ, उसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। ये मेरी शेप है। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर हम कैसे चेंज करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिएगा टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पर जहाँ पे आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स कलर दिए गए हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो आपको चाहिए कलर। देखें, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एक दिन के अंदर चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सारी उसको लेके चलेंगे कि कलर्स का अभी और भी अब आगे लेक्चर्स हैं कलर्स के बारे में। तो इनिशियल जो होती है आराम से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यकदम चीजें बताने को मैं आज सारा सॉफ्टवेयर भी आपको बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट वही बात है, ना आपको सिरा मिलेगा ना उसका एंड मिलेगा, आपके बीच में ही घूम जाएंगे, ये शुरू कहाँ से बात हुई थी, खत्म कहाँ से हुई थी। तो माइंड का एक कैपेसिटी होती है, और स्किल के लिए जल्दबाजी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का, कि वैसे है। और आपको भी पता कि 10-12 दिन में अगर एक स्किल आपको सिखा रहे हैं तो ये भी बहुत शॉर्ट है। तो उसको स्लो एंड स्टडी और इजी हो गया काम करना आपने। तो यहाँ से अभी फिलहाल जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम यहाँ से अपने कलर्स ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसी के साथ आप देखें यहाँ पर एक और भी है कलर्स। एक तो ये कलर है, सेम ये भी कलर है, तो ये दो दो कलर क्यों है? ये का गेम है, कलर तो एक ही है ना, तो दो कलर क्यों है? तो दो कलर कुछ इस तरह से है। ये जो कलर है लेफ्ट साइड वाला, ये है फिल का कलर, यानी कि अब ये स्क्वायर का जो कलर, ये फिल का कलर, इसको हम कहते हैं फिल कलर। तो ये इसका कलर है। जो साथ वाला कलर है इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको मैं रेड कलर को ऑन किया, तो ऑन करके मैं इसको जूम करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि क्या समझ आई इस चीज की, कि जो राइट साइड वाला जो कलर जिसको मैं रेड किया है वो आउटलाइन का कलर है। यानी कि अगर आपने शेप को आउटलाइन देनी हो तो आप यहाँ से आउटलाइन इसको दे सकते हो। यहाँ से देखो मैं कलर चेंज करता हूँ तो आप देखो आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। तो अगर आपने फिल का कलर चेंज करना है तो आप राइट लेफ्ट साइड पे जो कलर है आप वहां से उसको फिल का कलर चेंज कर सकते हो। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ से मैं फिल का कलर अप्लाई कर सकता हूँ, और जो राइट साइड वाले जो कलर है ऑप्शन है वहां पे मैं आउटलाइन का कलर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो आउटलाइन और फिल का कलर हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, समझ आ गई। ये आउटलाइन का कलर लेफ्ट साइड पे हो गया और राइट साइड पे हो गया फिल का कलर, सॉरी, आउटलाइन का कलर हो गया ये राइट वाला और लेफ्ट वाला हो गया फिल का कलर। अब इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। समटाइम होता है कि मुझे आउटलाइन का कलर नहीं चाहिए, अभी मैंने तो दोनों ऑन किए हैं ना, मुझे आउटलाइन पे इसमें कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिर्फ फिल के कलर के साथ काम करना है। तो मैं इसको आउटलाइन के कलर को बंद करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे बंद करूंगा? जहां से मैं इसको कलर को लगाया था, यहाँ से मैं कलर पे जाऊंगा यहाँ पर, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर नन के आपको ऑप्शन लगे, रेड कलर का लाइन लगी हुई है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, नन का हो गया, मतलब कि नन का मतलब ये होगा कि बंद कर दो उसको। तो अब मेरी क्या होगा, आउटलाइन का कलर मेरा बंद हो गया। और सेम अगर मैं उसको दोबारा ऑन करना चाहता हूँ तो मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं उसको कलर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा इसमें जो आउटलाइन दोबारा ऑन हो जाती है। अब इसके साथ एक चीज थोड़ी सी और ऐड करूँ,
कि आउटलाइन का जो है, जो मैंने किए हुए, आप तो जूम किया हुआ इसलिए आपको अच्छी नजर आ रही है ना, काफी ब्रीक सी नजर आ रही है। इसकी जो, इसको मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो कैसे इंक्रीज करूंगा? यहाँ पे देखो, बिल्कुल ये जहाँ से मैंने कलर ऑन किया था बिल्कुल साथ ही ये देखो 1 pt लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका साइज है, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 10 लिख के एंटर करता हूँ, अब देखें आउटलाइन इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप अपनी आउटलाइन को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, यानी कि मोटी पतली भी कर सकते हो। सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, चलें अब, और एंटर करता हूँ, तो अब ये देखिए मेरी आउटलाइन और बड़ी होगी। तो इसलिए मेरे आउटलाइन को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ अगर मैं नन कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी क्या होगी, आउटलाइन मेरी बंद हो जाएगी इसमें। ठीक हो गया जी। और सेम इसी तरह मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैं आउटलाइन अपनी वापस ले आया हूँ कंट्रोल जी करके। अगर मुझे फिल का कलर नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन का कलर चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आउटलाइन के साथ किया था। क्या? अब हम फिल के कलर में जाते हैं, और यहाँ से आगे उसको मैं नन कर देता हूँ, तो अब ये देखें मेरा फिल का कलर मेरा बंद हो गया, अब मेरा सिर्फ आउटलाइन का कलर रह गया। तो इस तरह से आप अपने कंट्रोल में जी दोबारा कर देता हूँ एक दफा। तो इस तरह आप अपने कलर्स को भी चूज कर सकते हो। आपने को फिल का कलर चाहिए, आपको आउटलाइन का कलर चाहिए, आप उन दोनों कलर्स के दरमियान आप उसको यूज कर सकते हो चीज को। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं क्विकली आप आपको दो चीजें बताता हूँ। ठीक है, वाइंड अप करते हैं चीजों को। वो चीज क्या है जी, मैं यहाँ से फिलहाल आउटलाइन का कलर यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे आउटलाइन का कलर मैंने अपना बंद कर दिया। अब इस स्क्वेयर को, ये स्क्वेयर है, हमने अभी सिलेक्शन टूल के साथ क्या पढ़ा था, हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट आर के साथ मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। घुमाना हो मुझे तो मैं कैसे घुमाऊंगा, वो भी सिलेक्शन टूल के साथ घूमेगा। वो कैसे घूमेगा? किसी भी सिलेक्शन पॉइंट के पास चले जाएं। अब ये गौर कीजिएगा काइंडली, जब इस स्क्वायर के ऊपर में जाऊंगा, जब आपको दो एरो नजर आते हैं ये वाले, इसका क्या मतलब होता है कि अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी के थोड़ा सा दूर चले जाएं, अब ये वाला थोड़ा सा दूर, अब आपको वही एरो नजर आके वो कर्व में नजर आ रहा होगा राउंड के अंदर। जब आपको ये आइकन शो हो, तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ क्लिक करें, अब क्लिक करके आप माउस को हिलाएं, तो अब आप चीज नोट करें, अब आपका स्क्वायर जो है वो घूम रहा है सिर्फ, यहाँ कि छोटा बड़ा नहीं होगा, अब ये सिर्फ रोटेट होगा। तो आपने जैसे रोटेट करना, जितना रोटेट करना आप उसको कर सकते हैं। इतना करना करके माउस को छोड़ दें, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। मैं दोबारा इसको बताता हूँ, कंट्रोल जी किया, सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो छोटा बड़ा होगा। जब उसी सिलेक्शन पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पर, जब आपको ये आइकन नजर आए, फिर आप क्लिक करके माउस को हिलाएं, फिर आपका सिर्फ ये ऑब्जेक्ट जो आपको रोटेट होगी, आपको छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो जहाँ पे मैंने ऐसा रोटेट कर दिया, अब इसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं, डायमंड शेप ही इसको कहते हैं ना। तो मैंने स्क्वायर को रोटेट किया तो एक डायमंड शेप बन गई। तो ये शेप्स का कमाल यही है, शेप एक ही होती है, बस वो छोटा बड़ा घुमा फिरा के रख दें तो आपकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक डायमंड शेप आ गई। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आउटलाइन ऑन करता हूँ, ब्लैक कलर के आउटलाइन ऑन करता हूँ यहाँ पर, और इसकी मैं फिल का कलर इसका बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन कर देता हूँ 20। ये मैंने 20 की आउटलाइन, तो ये एक डायमंड की मेरे पास एक शेप बन गई। तो यानी ये बोल कर एंटर का बटन ही फंस गया था मेरा, तो उस वजह से ये हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो ये एक डायमंड की शेप मेरे बन गई। अब यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, वो आई होप सो कि आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैं उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कॉपी की और पेस्ट की शॉर्ट की क्या है भला? किसी चीज को कॉपी करके उसको पेस्ट करना, उसकी शॉर्ट की क्या है भला? आप सब लोगों को आई गेस, मुझे पता लाजमी पता होगा ये चीज। हाँ जी, मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया करें, करेंगे ना तो फिर चीज़ों की ज़्यादा अच्छी समझ आती है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे मैं आपको एक बार मैं अब आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ जिनको नहीं भी पता होगा, होप सो। कॉपी पेस्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कॉपी करना है, मुझे इसका एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है कि ये जो मुझे शेप है, मुझे ये इस तरह की एक और शेप भी चाहिए, तो मैं उसको ड्रा क्यों करूँ? तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। ठीक हो गया जी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल वी कर दूंगा, तो वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यानी कि इस सब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया, और कंट्रोल वी करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पेस्ट हो गया मेरा।
अभी मुझे इसकी वो एक और कॉपी चाहिए, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल वी दबाया तो उसने शेप को पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं इसको ऐसे आगे मूव कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मुझे शेप को रखना है मैं शेप को अपनी रख लेता हूँ उसमें। ठीक होगा। ये है कॉपी पेस्ट की एक शॉर्ट की। कॉपी पेस्ट की और भी कई शॉर्ट कीज हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे मजीद भी। तो आज के लिए जारी बात है, वही बात है कि इतनी चीज़ें मुझे जो फील हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने एडअप कर ली हुई हैं। तो एक दिन के अंदर हम उतना करें जो हम समझ भी आ सके। ये नहीं है कि अन्नी भाषण दें एक दिन जी कि ये भी कर दो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, और वही बात है कि ना सिरे का पता लगे हो ना एंड का पता चले। सही हो गया जी, होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। मैं क्विकली आपको एक रिमाइंड देता हूँ इस सारे लेक्चर का, और फिर मैं आपको एक पिक्चर आपसे शेयर करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको लिंक जो है वो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। वो आपको लिंक जो होगा मैं अपने सॉफ्टवेयर जो का लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें। हमने आज देखा क्या, हमने पढ़ा कि शेप्स क्या होती हैं, ठीक हो गया जी। और शेप्स क्या होती हैं, शेप्स को ड्रा कैसे करते हैं, प्रॉपर स्क्वायर के साथ कैसे ड्रा करते हैं, अगर रैंडम ड्रा करनी तो वो हम कैसे कर सकते हैं। रैंडम ड्रा करनी हो खाली क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, अगर प्रॉपर शेप स्क्वायर ड्रा करना तो हम शिफ्ट आल्ट के साथ करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद सिलेक्शन टूल का पर्पस क्या हमने पढ़ा, हम शेप को मूव कर सकते हैं, शेप को पकड़ के हम डिलीट कर सकते हैं उसमें, और उसके बाद हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं, और हम आउटलाइन का कलर भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्विक एक आपको रिव्यू दे रहा हूँ इसमें। और उसके बाद कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, हम इसको कॉपी पेस्ट भी इसमें कर सकते हैं चीज को। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का ओवरव्यू था। मैं अब यहाँ से एक आपको एक ऑप्शन छोड़ता हूँ। अब ये असाइनमेंट पे गौर कीजिएगा, ये वाली ये मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप इसको ना बैठ के इसको बनाइएगा। ठीक है। अब ये शेप है, अब आप ये शेप ड्रा करके कोशिश कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें ना, तो मैंने 3-4 मिनट पहले ही मैंने कुछ इस तरह की शेप ड्रा करने की कोशिश की थी, बस वो मैंने आपको एक सिरा दिया है। अब उस चीज को यूज करते हुए अगर आप ये ड्रा करें सारा, तो होप्स हो कि आपसे ये चीज बन जाएगी, ये वाली चीज। ठीक हो गया जी। तो ये शेप जो होती है ये आप ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। मैं अब आपको एक दफ़ा आप जो सॉफ्टवेयर, अब ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो चुका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं जो आप कह रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर का लिंक है, ठीक है। अब ये दोबारा से आप सुन लीजिएगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अभी ये लेक्चर खत्म होता है तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ उसमें, और अब उसके बाद मैं मेंशन कर दूंगा कि आपने इलिस्ट्रेटर जो सॉरी आफ्टर इलिस्ट्रेटर है वो आपने 2022 ये वाला आपने डाउनलोड करना है, और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो 2021 आपने डाउनलोड करना है। ये दो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करके रख लेने हैं और इंस्टॉल कर लेने हैं। पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स को देख रहे हैं, इलिस्ट्रेटर को देख रहे हैं, फिर हम आफ्टर इफेक्ट्स को देखेंगे इसमें। ठीक हो गया जी। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये आपने इंस्टॉल करने हैं, और अभी आज हमने जो देखा हमने ये देखा था उसमें अडोबी आफ्टर इलिस्ट्रेटर को। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्सो के चीज़ें जो रही होंगी आपको इंटरेस्टिंग रही होंगी। जाहिर बात है जो इनिशियल चीज़ें होती है थोड़ी बेसिक से ही हम स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों पे, और हम उसको फिर आगे जाते हैं, हम इसको एक्सटेंड पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आप सबके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ों को, कि हम उतना सीखें, उतना करें कि जो हमें चीज़ समझ में आए। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ पे आप लोग भी चीज़ नोट कीजिएगा। एक मिसाल के तौर मैट्रिक के स्टूडेंट है, ठीक है, मैट्रिक में एक कंप्यूटर की बुक है, उसके अंदर 10 चैप्टर हैं। वो 10 चैप्टर टीचर पूरे साल में पढ़ाते हैं। सही हो गया। और वही अगर किसी की सप्ली आ जाती है, वही 10 चैप्टर टीचर क्या करता है, उसको मिनिमाइज करके आपको 1 महीने में भी तैयारी करवा देता है। ऐसी बात है ना। वो कह देता है कि 10 चैप्टर को छोड़ो, इसमें से 2 कर लो, 3 कर लो, ये सवाल कर लो, आप पास हो जाओगे उसमें। तो यही सारी गेम होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये एक स्किल के अंदर भी आपको वो चीज़ आप सीखो जिसके साथ यूज करके फिर आप कुछ भी चीज़ इसमें ड्रा कर सकते हो चीज़। और ये जो मैंने आपसे लिंक है वो मैंने आपसे शेयर करूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं जी सारे, कोई इसमें पैसे शैसे नहीं है, क्रैक वर्जन है, यानी कि लाइफ टाइम चलेंगे, जब तक आपकी विंडो नहीं उड़ती तो आपके सॉफ्टवेयर नहीं उड़ेंगे इसमें। और सबके लिए यही है, जो अभी मैंने जो कमेंट देखा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, देखें प्रोफेशनली चीज़ करनी है आपने। मैं आप सबको यही रिकमेंड नहीं करूँगा चीज़ का, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो किसी का ले लें फिलहाल, बाद में आप बाय कर लीजिएगा अपना। प्रोफेशनल चीज़ हमेशा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होती है, मोबाइल पे नहीं यार। मोबाइल पे सिर्फ आप पर्सनली अपना यूज़ कर सकते हो।
सही हो गया कि पर्सनली अपना कोई डिजाइन है या एडिटिंग है वो कैपकट पे या कैनवा पे बना लो बस, ठीक है, वो अपने लिए आपकी पर्सनल है, वो उससे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें बड़ी डिटेल में ऐसी चीजें हैं जो कि मैं एडवांस में जाके, जब एडवांस कोर्स हमारा स्टार्ट होगा उसमें जाकर हम चीजों को डिस्कस करेंगे बड़ी इन डिटेल। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको चीजें बताई थी, कि आपको आइडिया हो सके कि यार ये स्किल जो मैं सीखना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं मुझे, क्या मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरा इंटरेस्ट इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा है इंटरेस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, कोर्स खत्म होने के बाद जब एडवांस कोर्स आप कर लेंगे, आपका फ्रीलांसिंग का कैरियर बड़ा जबरदस्त स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक होगी नहीं। तो उसके बाद अब चीज़ें ये आ जाती हैं कि अच्छा अंसर साहब और बाकी सब के लिए भी देखें, आप स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है जी, और स्टूडेंट्स का क्या काम होता है, नोट्स बनाना। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, आज नहीं बने कोई बात नहीं, कल को आप बना लीजिएगा। तो ये नोट्स आपने बनाने हैं, पाकिस्तानी अवाम ना बने बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के, पकी पकाई चीजें नहीं मिलनी यहाँ पे, हिम्मत करें। और सही हो गया। तो आप अपने नोट्स बनाए लाजमी, और ये वही चीज़ है कि आपने इसमें पॉइंट्स पिकअप करने हैं। मेरा काम आपको लेक्चर से मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको और भी दूंगा, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, जो शॉर्ट कीज होंगी वो पर्पज़ यही होता है कि मैं जब कहता हूँ नोट कर लें नोट कर लें, तो यही होता है चीज़ कि आप नोट कर लें चीज़ों को, साथ साथ ही कर लें नोट। तो जो नोट्स होंगे वो सारी बात है कि हम क्रिएटिव बननी है। मैं बिल्कुल लास्ट पे चीज़ एक बात करता हूँ, अंसर भाई के लिए, वो बाकी सब के लिए भी चीज़ है। मेरा एक असूल है, मे भी आप सब लोगों को चीज़ पसंद आए और मे भी किसी को ना भी पसंद आए, मेरा एक असूल है, मैंने आपको मैं अपने जो पार्टिसिपेंट उनको स्पून फीडिंग नहीं करवाता। स्पून फीडिंग का क्या काम होता है कि पकी पकाई मैं नहीं देता, मैंने आपको क्रिएटिव बनाना है, क्योंकि ग्राफिक्स का स्किल ही क्रिएटिव है। जितना क्रिएटिवली इस पे काम करोगे तो आपका काम बनेगा। सो मेरा पर्पस आपको क्रिएटिव बनाना, सोचो सोचो, करो, क्या होगा कैसे होगा। हेल्प करने के लिए मैं हूं, मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, मैं आपको चीज बता रहा हूं, पर आपने क्रिएटिवली काम करना है, क्रिएटिवली इसको सोचना है। तो जितना आप करोगे, देखिए मेरा लिए बड़ा इजी है, मेरे पास 3 दिन है, या अगले अगर एडवांस में आप जाते हो तो वहां पे भी है। मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं पकी पकाई चीजें आपको दे दूं, यार ये असाइनमेंट है इसको ऐसे बनाना है, लो जी बना के दिखा दो, आपने मुझे बना के दिखा देनी है। ये असाइनमेंट है इसको ऐसे बनाओ, बना के दिखा दो, आपने बना के दिखा देनी है। तो इसमें क्या होगा, मेरा फायदा है, मैं 10 दिन बड़े सुकून से गुजार लूंगा अपने, 10-12 दिन जितने भी हैं। आपके लिए बाद में मसला होगा, फिर आप मुझे बाद में कहेंगे यार की फायदा है। क्रिएटिव मैंने आपको बनाना है। आपको स्कूल में वो टीचर बड़े अच्छे लगते होंगे जो कि आपको काम नहीं थे करवाते, पक्के पर नोट्स दे दिए, यार आज 2 लाइन याद कर ले तू पास हो जाएगा। बट यकीन करें, आज के दौर पे आपको वही टीचर आपको बुरे भी लग रहे होंगे, यार उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया, एम ध्यान ला के रखे, नंबर ही नहीं आए साढ़े। तो जो आपको टीचर स्किल्स सिखाता था, जो सख्ती करता था, वो आपको तब जहर लगते थे, आपको आज आपको वो अच्छे लगते हैं। नहीं यार उन्हें उन्हें तारा, नहीं तो असि भाई किसी जोगे नहीं है। सही हो गया। होप्सो आपको मेरा पॉइंट समझ आएगा कि क्रिएटिवली, क्रिएटिवली आपने काम करना, क्रिएटिवली आपको मैं बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप्सो के आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारा कल भी लेक्चर होगा, सेम 9 बजे ही होगा, इसी टाइम होगा। ठीक हो गया जी। और जो रिकॉर्डिंग की जो बात है लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स का, वो आपको ग्रुप के अंदर हमारे टीम मेंबर आपसे शेयर करेंगे लाजमी इस चीज़ पे कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या कहाँ पर है, जो भी चीज़ होगी सारी वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। ग्रुप के अंदर आपको, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी रिकॉर्डिंग्स की। रही बात सॉफ्टवेयर की, वो मैंने आपसे शेयर की है, लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर के नेम भी मैं उसके अंदर लिख दूंगा कि आपने डाउनलोड कौन से करने हैं। और जो मैंने आज आपको एक पिक्चर सेंड की थी असाइनमेंट की, जो शो करवाई थी, वो प्रैक्टिस के तौर पे वो भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो वो भी आप उसमें देख के आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग का आज का डे अच्छा गुजरा होगा। बाकी इंशाल्लाह बात हम करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, और परसों का लेक्चर बड़ा होगा, ज़रूरी होगा। उसमें मैं आपसे आउटलाइन शेयर करूंगा, अपने नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग शेयर करूंगा, और आपसे शेयर करूंगा सारी चीज़ें कि आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हो इसका फ्रीलांसिंग के तौर पे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल दोबारा इंशाल्लाह अजीज, सेम टाइम में 9 बजे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।